ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देवता विषय पर विस्तृत चर्चा वैदिक और ब्राह्मण के प्रयोग उदाहरण प्रमाण देकर के की जा रही है। तो इसमें 33 देवों पर चर्चा की गई संस्कृत भाग में। 33 का उपसंहार फिर एक में किया गया। उसी को अब आगे हिंदी भाग में देखते हैं। किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है? जी अच्छा, वो आपने एक 10 उंगलियों के बारे में बताया था भाई। पहली उंगली के बारे में तो बताया था आपने। वो 33 देवों के प्रसंग में चर्चा रही होगी वो। हाँ जी हाँ जी। हाँ 10 उंगलियों के बारे में बताया था आपने, वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे। कहाँ का प्रमाण दे रहे थे आप? ये दिया हुआ है अपने ही आर्य विद्वानों ने व्याख्या की हुई है। इसमें जो 33 देवों का वर्णन किया हुआ है ना, वो अनिमा तो ये तादियत ने भी उंगली दूसरी एक उंगली का तो जिक्र किया था आपने, भी इसमें एक शतपथ ब्राह्मण का दिया था आपने। ऐसे शतपथ ब्राह्मण में उंगलियों की चर्चा नहीं है। हाँ, इसमें जो है ना, मैंने ये कहा था कि अनेक आर्य विद्वानों ने अनेक प्रकार से इसका व्याख्यान किया हुआ है। यदि ये भूमिका भास्कर है, स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा व्याख्यान किया गया है इसका, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का। इसमें 251 पृष्ठ पर जो दूसरा अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ है, वेदों में अनेकत्र 33 देवताओं की संख्या उपलब्ध है, परंतु इनके नामों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। अब आगे दिया है, पंडित शिवशंकर काव्यतीर्थ तथा पंडित आर्य मुनि जी ने ऋग्वेद भाष्य में ऋग्वेद के उक्त मंत्र का अर्थ करते हुए लिखा है, ये 33 देव इंद्रियां हैं। हस्त, पाद, मूत्रेंद्रिय, मलेंद्रिय और मुख, ये 5 कर्मेंद्रिय, और नयन,
कर्ण, घ्राण, रसना और त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और मन एकादश इंद्रिय कहलाती है। उत्तम, मध्यम, अधम भेद से ये 3 प्रकार के देव भी 33 प्रकार के हैं। इनको वश में रखने व उचित कर्म में लगाने से ही मानव योगी, ऋषि, मुनि, कवि और विद्वान होता है। ऐसे करके कई प्रकार से व्याख्यान यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उसमें देख सकते हैं आप भी। तो अब आगे बढ़ते हैं हिंदी भाग में। अब आगे देवता विषय में 33 देवों का व्याख्यान लिखते हैं। जैसा ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों का व्याख्यान लिखा है, तो यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में से शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किया जा रहा है, त्रयस्त्रिंशद इत्यादि करके, अर्थात व्यवहार के ये 33 देवता हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। उनमें से 8 वसु ये हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चंद्रमा और नक्षत्र। आदित्य का अर्थ द्युलोक, सूर्यलोक है ना। आदित्य से तात्पर्य सूर्यलोक, और उसका प्रकाश द्यौ कहता है। तो जहाँ जहाँ तक भी उसका प्रकाश जा रहा है वो सब द्यौ हो गया, द्युलोक हो गया। इनका वसु नाम इस कारण से है कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं और ये ही सबके निवास के स्थान हैं, निवास करने के स्थान हैं। अब यहाँ एक शंका इस वाक्य को लेकर के प्रायः की जाती है कि क्या सूर्य में भी जीव रहते हैं, क्या चंद्रमा में भी जीव रहते हैं, क्या अंतरिक्ष में भी जीव रहते हैं, आदि आदि करके, कि सूर्य में जीव कैसे रह सकते हैं। हाँ? तो एक तो ये है, जो ये प्रश्न किया गया कि सूर्य में जीव कैसे रह सकते हैं। ये प्रश्न इसलिए हुआ क्योंकि जिस प्रकार का शरीर हमने धारण किया हुआ है पृथ्वीवासियों ने, उस प्रकार के शरीर वाले, उन परिस्थितियों के शरीर वाले जीव निश्चित रूप से सूर्य आदि लोकों में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ एकदम भिन्न है। वहाँ की क्या, पृथ्वी पर ही हम देखते हैं, यहीं की परिस्थितियाँ अनेक प्रकार की हैं। जैसे स्थल भाग में रहने वाले जो जीव हैं वो जल भाग में नहीं रह सकते। जल भाग में इस शरीर को रखा जाएगा तो ये शरीर सड़ जाएगा, वहाँ गल जाएगा। ठीक वैसे ही जल भाग में जो जीव रहते हैं, मछली है, मगरमच्छ है या और हैं, वो स्थल भाग में नहीं रह सकते। यहाँ एकदम विपरीत परिस्थितियाँ हैं। पहाड़ वाले नीचे मैदान में नहीं रह सकते, पशु हैं या अन्य जीव हैं, मैदान वाले पहाड़ में नहीं रह सकते। जो आनूप प्रदेश के होते हैं, जल के आसपास रहने वाले, वो भयंकर जंगल में नहीं रह सकते। भयंकर जंगल वाले आनूप माने जल के आसपास नहीं रह सकते। तो जब यहाँ ही इतनी विषमताएं हैं तो फिर लोकांतर की विषमता का तो कहना ही क्या, वहाँ का तो एकदम ही अलग है सब कुछ। तो वहाँ जो जीव रहेंगे वो वहाँ की अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से रहेंगे। तो एक तो समाधान ये हो जाता है। दूसरा जो यहाँ वाक्य का प्रयोग किया है कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं और ये ही सबके निवास करने के स्थान हैं। ये जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया, तो ये गौणिक भी हो सकता है। जैसे सामान्य रूप से कहा जाता है व्यवहार में
भाई ये जो परिवार है ये तो देवदत्त के ऊपर ठहरता है या देवदत्त के ऊपर रहता है ना, ऐसा प्रयोग हम करते हैं आपस में। ये जो परिवार है 10 व्यक्तियों का, ये तो देवदत्त के ऊपर रहता है। तो देवदत्त के ऊपर रहता है का मतलब ये तो नहीं है ना देवदत्त के सिर पर रहता है ना। तात्पर्य होता है कि इसके रहने का जो निमित्त है, खान पान आदि की व्यवस्थाएं देवदत्त करता है। सारा जो भी आवश्यकताएं हैं वो देवदत्त पूर्ण करता है। तो ऐसे स्तर में, ऐसे व्यवहार में भी आधार आधेय भाव का प्रयोग हो जाता है। देवदत्त आधार है और ये सब आधेय हैं उसके। तो ठीक वैसे ही पृथ्वीवासियों के जीवन संचालन में ये सब जिनको यहाँ पर गिना गया है आधार है। इनके आधार पर ही पृथ्वीवासियों का जीवन चलता है। तो इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि इन सब पर जीव रहते हैं, है ना। तो दोनों तरह से इसको समझा जा सकता है। नक्षत्र शब्द का जो व्यवहार होता है, हालांकि वो भी लोकांतर ही है, लेकिन हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी की जो परिस्थिति है उसके अनुसार हमें कुछ तो लोकांतर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा और ग्रह हैं। लेकिन दूसरे वो हैं जो बहुत दूर हैं, वो छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं और वो हमें चलते हुए दिखाई नहीं पड़ते, है ना, वहीं के वहीं दिखाई पड़ते हैं। तो जो एक ही स्थान पर दिखाई पड़ते हैं, हालांकि उनमें भी गति है अपने ढंग की, पर वो इतनी दूर हैं कि उनकी गति हमें उपलब्धि नहीं होती। तो ऐसे जो पिंड हैं, ज्योतिष पिंड है, उनके लिए नक्षत्र आदि शब्दों का प्रयोग हो जाता है। ग्यारह रुद्र ये कहते हैं जो शरीर में 10 प्राण हैं, अर्थात प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और 11वां जीवात्मा है। तो ये 11 रुद्र। अब यहाँ हम ये कहें कि एक ही प्राण है, वो भी सत्य है। हम ये कहें कि 10 प्राण हैं, वो भी सत्य है। होता क्या है, शरीर के अंदर यदि हम शरीर विज्ञान की दृष्टि से शरीर का अध्ययन करेंगे तो अनेक प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। जब हमने आहार मुंह में डाला तो उसको चबाने का काम एक प्रकार के प्राण ने किया, जबड़े को चलाता है, दांतों को, जीभ को तो उसका बनाता है, और जब उसको रसयुक्त कर दिया, खूब अच्छी तरह से पीस दिया, अब दूसरा प्राण उसको वहाँ से अंदर ले जाने का काम करता है, आहार नली के माध्यम से वहाँ ले गया। जब वहाँ ले गया, अब एक और तीसरा प्राण आगे जाके सक्रिय हो गया आमाशय के अंदर। जब वो गया, क्योंकि जितनी भी प्रकार की गतियाँ हैं वो सब वायु के कारण से ही हैं, प्राण के कारण से ही हैं। वहाँ उसमें फिर अग्न्याशय से कुछ चीज़ें आई, पित्ताशय से कुछ चीज़ें आई, जिन्होंने वहाँ उसका पाचन आरंभ किया। वहाँ रहा कुछ समय तक, फिर आगे चला संग्रहणी में होते हुए, फिर छोटी आंत में गया, छोटी आंत से होकर के बड़ी आंत में गया और अंत में जाके बाहर निकल गया। और इस बीच में इस आहार से धातुओं का निर्माण, रसों का अवशोषण हर स्तर पर होता रहा। तो ये इतनी, है ना, रक्त गतिमान है, जल गति युक्त है, शरीर के अंदर प्रत्येक धातु गति युक्त है, सारे शरीर को संभाले हुए है, हमारे हाथ पैरों को चलाने वाला है, हमारी पलकों को झपकने वाला है। तो कितने प्रकार की गतियां हो रही हैं यहाँ पर, और ये सब प्राण के माध्यम से हो रही हैं। अब ये कहें कि एक ही प्राण इन सभी
गतिविधियों का संचालक है, अथवा ये कहें कि प्रत्येक गतिविधि को चलाने वाला जो प्राण है वो अलग अलग है। तो दृष्टि भेद से गणना भेद हो जाया करता है। क्योंकि जब इनको रुद्र क्यों कहते हैं तो बताते हैं, क्योंकि जब वे इस शरीर से निकल जाते हैं तब मरण होने से, शरीर का मरण हो जाने से उसके संबंधी लोग रोते हैं। और हमारे तो वाक्यों में भी दर्शन है, जो सामान्य भाषा है ना भारतीयों की व्यावहारिक। अब जैसे एक वाक्य बोलते हैं, वह मर गया, तो वह मर गया से तात्पर्य क्या होता है? दूसरी जगह जन्म ले लिया। दूसरी जगह जन्म ले लिया, है ना। मर गया से तात्पर्य नहीं है, वो होता है चल बसा, यहाँ से चला अन्यत्र बसा, है ना। चल बसा माने इस शरीर से चला और दूसरे शरीर में बसा। तो इससे तो ये पता चलता है कि दूसरे स्थान पर उसने जन्म ले लिया है। लेकिन मर गया, अब जो जिसका नाम देवदत्त है, देवदत्त शब्द बार बार एक सामान्य शब्द के रूप में आता है। कोई ये ना समझ ले कि किसी घर में देवदत्त हो और वो कि ये देवदत्त के पीछे पड़े रहते हैं हर समय। हाँ, ऐसा ना समझ ले। देवदत्त एक सामान्य शब्द है हमारे लिए, क्योंकि दर्शनों में सर्वत्र देवदत्त यजदत्त देवदत्त यजदत्त, जहाँ भी कोई उदाहरण देना होता है तो वहाँ देवदत्त यजदत्त को उठा लेते हैं। तो यदि किसी के घर में कोई इस नाम का व्यक्ति हो, बच्चा हो, तो अपने ऊपर ना घटाएं इन शब्दों को। तो जिसका नाम देवदत्त है, यहाँ दो तत्व हैं, एक मर और एक अमर, है ना। दो तत्वों का नाम देवदत्त है। तो देवदत्त के पास जो दो तत्व हैं उनमें से जो मर था, मर माने मरण धर्मा, वो चला गया। कहाँ चला गया? जहाँ से आया था, प्रकृति से आया था अपने कारण से, और पुनः कारण में ही चला गया। तो जो मर था वो गया और जो अमर था वो रह गया। वो तो यहीं कहीं है, उसको कहाँ जाना है, मर ही चला गया खाली। तो तब हम कहते हैं कि वह मर गया आदि। मर तो आत्मा के लिए हो गया ना। मर शरीर, शरीर कारण से कार्य रूप में आया था और फिर कार्य से कारण रूप में चला गया। आत्मा यहीं कहीं रह गया। ऐसा कैसे? उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसका क्या बिगड़ना था? उसने तो एक घर छोड़ा दूसरे घर को पकड़ लिया। तो मर गया, चल बसा आदि आदि। हाँ, यहाँ से चला आत्मा, वो आत्मा के लिए हो गया चल बसा। यहाँ से चला वहाँ बसा, वो दूसरा मर गया, ये शरीर के लिए हो गया। ये जो मर था वो चला गया, माने कारण में लय हो गया उसका। ऐसे अब इन दोनों में विवेक हमें करना है। हम मर की ही उपासना में लगे रहते हैं, जब से पैदा हुए जब तक मरते हैं इसी को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। हमारे महात्मा जी हैं, प्रतिदिन 4:30 बजे सैलून खुल जाता है और प्रतिदिन, है ना, उस पर शीशे में देख देख करके सफाई करते हैं कि कहीं कोई बाल तो ना रह गया है आदि आदि। महात्मा जी उदाहरण है, महात्मा जी के लिए नहीं है ये, प्राय करके सभी के साथ ऐसा होता है। तो ये रुद्र हैं, वे निकलते हुए उनको रुलाते हैं। जो इस शरीर से जो संबंध बनाए हुए थे वो रोने लगते हैं। तो रोने का कारण यही तो बने, इससे इनका नाम रुद्र है, इसलिए रुद्र कहते हैं इनको। इसी हाँ जी आचार्य जी, हमको जैसा भी पढ़ने में आया है जी कि प्राण तो होते हैं जो बाहर से अंदर आते हैं, हाँ जी, और अपान है वो अंदर से बाहर जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इसका विरोधी भी पढ़ने में आता है। हाँ जी, यहाँ पर कई इसमें भी आया है, स्वामी विद्यानंद जी के इसमें भी
भी आया है, हाँ जी, भी है, तो उसका क्या मतलब हमारे समझ में नहीं आता। हाँ, इसलिए मैंने आरंभ में ही कहा था कि प्राण एक है, ये भी सत्य है, और प्राण अनेक हैं, ये भी सत्य है। ठीक है नहीं? तो ऐतरेय ब्राह्मण में और उसी के आधार पर स्वामी जी महाराज ने भी ऐसा व्यवहार किया हुआ है कि अपान वह है जो अंदर जाने वाला है, प्राण वह है जो बाहर जाने वाला है ना। सामान्य रूप से हम प्राणवायु बोल देते हैं, है ना, दोनों को ही प्राण भी बोल देते हैं। अब देखिए व्याकरण में क्या, शिक्षा में, वर्णोच्चारण शिक्षा में शब्द की उत्पत्ति का निमित्त प्राण को माना है कि प्राणो नाम वायु ऊर्ध्वम चरण। प्राण नामक वायु नाभि प्रदेश से बाहर की ओर चलता हुआ शब्द की उत्पत्ति का निमित्त बना करता है। तो शिक्षाकारों ने भी कहा कि बाहर जाने वाला प्राण है। उधर ऐतरेय ब्राह्मण में भी ऐसा उल्लेख है। तो यहाँ दोनों प्रकार का व्यवहार उपलब्ध होता है, प्राण भी और अपान भी, दोनों के लिए ही। दोनों असल में है क्या, दोनों जुड़वा भाई हैं। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो दोनों में से किसी के लिए भी प्राण अथवा अपान शब्द का प्रयोग हो जाता है यहीं पर। लेकिन प्राण शब्द तो व्यापक है, प्राण केवल अंदर जाने वाले या बाहर जाने वाले के लिए नहीं है। प्राण तो सारे के लिए ही है। जो बाहर व्यापक है उसको भी प्राणवायु कहा है, जो अंदर व्याप्त है वो भी प्राणवायु है। जबकि अपान शब्द केवल यहीं तक सीमित है। माने अपान शब्द का जो प्रयोग है या तो बाहर जाने वाले के लिए करते हैं, अधिकतम जो व्यवहार उपलब्ध होता है वाङ्मय में वो बाहर जाने वाले मलों के विसर्जन में जो निमित्त बनता है ना, उसके लिए है। लेकिन कुछ एक स्थान पर जो है वो अंदर आने वाले के लिए भी प्रयोग है इसका। हाँ जी, तो ये रुद्र हो गए जी। ये जैसे प्राण जब निकलते हैं तो आत्मा तो चलेगी, दूसरा शरीर मिल गया, ये प्राण निकल के कहाँ जाते हैं? प्राण प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक है? वायु ही है। पहली बात तो ये है कि यदि इस विषय में स्वामी जी का लेख हम देखेंगे और यजुर्वेद भाष्य में भी 39वें अध्याय में ये विस्तार से आया हुआ है, वहाँ अंत्येष्टि का प्रसंग है। और 40वें अध्याय में भी भस्मांतम शरीरम आदि की चर्चा आई हुई है ना वहाँ पर। तो प्राण के माध्यम से ही शरीरांतर में जाया करता है। माने ये प्राण ही इसके वाहन बनते हैं, ये साथ में ही इसको लेकर के वहाँ जाया करते हैं दूसरे शरीर में, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। और जो ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो उसमें भी प्राण ही सहयोगी बनता है। जब ये देख लेते हैं कि यहाँ रहने लायक व्यवस्थाएं नहीं रही, अब तो ये जीर्ण हो गया है पूरी तरह से, चलो यहाँ से निकलते हैं, तो आत्मा जो है प्राण को कह देता है चलो भी लेकर के चलो मुझे, तो दूसरे शरीर में चले जाते हैं पुनः। और 10 हैं तो ये 10 प्राण ही जाते हैं आगे भी। हाँ, वो एक प्राण प्रधान रहता है, उसमें उदान की भूमिका अधिक रहती है। उत माने ऊर्ध्वम, है ना, ऊपर ले जाने का जो काम करता है। अब इसमें एक उल्लेख ये आता है, ये हमारे ऊपर बात है कि हम कहाँ से निकलना चाहते हैं। जिस भी इंद्रिय को प्रधानता देते हुए हमने इस जीवन को जिया है, कोई दृश्य की प्रधानता पे लगा रहा, कोई श्रोत्र की प्रधानता पे लगा रहा, माने उस विषय को प्रधानता दी उसने। तो चूंकि मनोवृत्ति उसी में संलग्न है, हमारी रुचि उसी में है, हम उसी को जीना चाहते हैं, तो उसी इंद्रिय से इसका बहिर्गमन होता है। और कोई ज्ञान प्रधान है ब्रह्मरंध्र से, फिर उसका नहीं, क्योंकि ज्ञान का जो केंद्र है वो ऊपर है,
तो उसका प्राण वहाँ से निकला करता है। आदि आदि ये है। हाँ, सूक्ष्म शरीर सारा साथ में रहता है। जब तक भोगना चाहेगा ये व्यवस्था तब तक है, ये साधन तब तक है जब तक ये भोग वृत्ति को प्रधान रखेगा। जिस दिन इसकी भोग वृत्ति गौण हो गई, अब साधन चाहिए ही नहीं इसको। जब साधन नहीं चाहिए तो मिलेंगे किस लिए? छोड़ो इनको, अब चलो अकेले आगे। उधर वो भी अकेला है जिसके पास जाना है हमें, और हम भी अकेले होकर ही वहाँ जा सकते हैं। इन साधनों को, इस छकड़े को साथ में लेकर के नहीं जा सकते वहाँ। ये तो केवल प्रकृति को भोगने तक ही साधन बनता है। यहाँ ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है कि सब कुछ हमारे हाथ में दिया हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कर लो, मैं तो खाली देख रहा हूँ। अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, वो तो खाली देखता रहता है बस। करना हमें, भोगना हमें, जाना हमें, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बस ध्यान यही रखना है, जो हम शब्दों के स्तर पर सुन रहे हैं, सिद्धांतों को बुद्धि के स्तर पर समझने का प्रयास कर रहे हैं, सिद्धांतों को, उनको चरित्र में लाने का प्रयास करना है, व्यवहार में लाने का प्रयास करना है। अब इस समय तो विषय भी हमारा कर्मकांड ही चल रहा है वेद का, और यदि कर्म में उसकी परिणति न हुई ज्ञान की, शब्दों की, तो उनका कोई तात्पर्य नहीं है शब्दों का या सिद्धांतों का। हम कितना भी सुनते रहें और कितना भी सुनाते रहें, है ना, उसका कोई विशेष लाभ मिलने वाला हमें नहीं है। इसी प्रकार आदित्य अर्थात चैत्र से लेकर फाल्गुन पर्यंत 12 महीनों को कहते हैं, है ना। आदित्य जो है वो ये 12 महीने ही हैं, 12 मासा, क्योंकि वे सब जगत के पदार्थों का आधान अर्थात सबकी आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं। अब दीपक जल रहा है, उसकी आयु को क्षीण कौन कर रहा है? प्रकाश, अग्नि। धीरे 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 सारे तेल को खा जाता है, सारी बत्ती को खा जाता है, पता ही नहीं चलता कब में खा गया सारे तेल को, सारी बत्ती को खा गया वो तो। ऐसे ही हमारे जीवन को भी वही ले जाता है। हम तो जन्मदिन मनाते हैं, कभी किसी चीज़ की वर्षगांठ मनाते हैं, जी हमारे विवाह को इतने दिन हो गए, हमारे जन्म को इतने दिन हो गए, हमारे पुत्र को इतने दिन हो गए, हमारी कंपनी को इतने दिन हो गए। इसी में इतने मदमस्त रहते हैं कि ध्यान ही नहीं जाता है कि हमारा जीवन भी ढलता जा रहा है ना। भोगों में ही और भोगों की खुशियां मनाने में ही इतने लिप्त हो जाते हैं, इतने लिप्त हो जाते हैं कि ये जीवन एकदम कट जाता है। और होश कहाँ आता है? जब हम होश संभालने लायक नहीं रहते, तब हमें होश आता है, अरे कुछ और भी करना था भाई, ये तो सारा का सारा निकल गया, अब क्या करें। संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशा। भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि जब घर में आग लग चुकी है, अब कुआं खोदने चले हो, अब कुआं खोद के क्या करोगे? जब तक कुआं खोदने का प्रयास करोगे तब तक तो घर जल के राख हो जाएगा। समय रहते ही संभल जाना है। इस प्रतिक्षण ढलते हुए, प्रतिक्षण जलते हुए दीपक को देखना है, समझना है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि क्योंकि वे सब माने मास जगत के पदार्थों का आदान अर्थात सबकी आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो काल है ना, वो भी एक निमित्त है हमारी क्षीणता का।
इसी से इनका नाम आदित्य है, इनको आदित्य कहा है। ऐसे ही इंद्र नाम बिजली का है। बिजली माने वज्री। और एक होते हैं ना हमारे बजरंगबली। बजरंगबली की पूजा तो सारे करना चाहते हैं, पर बजरंगबली बनना नहीं चाहता कोई भी। बजरंग माने वज्रांग, वज्र के समान दृढ़ अंगों वाला, कठोर अंगों वाला, मजबूत अंगों वाला, शक्तिशाली अंगों वाला। रजाई में बैठे बैठे बजरंगबली बनना चाहते हैं कि बस एक अगरबत्ती घुमाए और बजरंगबली हमारी सहायता कर दे। तो वज्री का ही बिगड़ करके बन गया बिजली, क्योंकि वह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है। ये जो बिजली है ये एक शक्ति है, और ये कहते हैं कि उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है। और यज्ञ को प्रजापति इसलिए कहते हैं कि उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है ना। यज्ञ को प्रजापति, प्रजापति माने प्रजा का रक्षक। जब यज्ञ करेंगे हम, कई प्रकार के यज्ञ हैं ऋषियों ने जो विधान किया है। दैनिक यज्ञ हैं जो दिन और रात की संधि पर किए जाने वाले हैं। पाक्षिक यज्ञ हैं, है ना। मासिक यज्ञ हैं, सांवत्सरिक यज्ञ हैं, कई प्रकार के यज्ञ हैं। ऐसे ही व्यक्तिगत यज्ञ हैं, पारिवारिक यज्ञ हैं, सामाजिक यज्ञ हैं, राष्ट्रीय यज्ञ हैं। कोई अंग ऐसा नहीं छोड़ा ऋषियों ने जो कि यज्ञ से अतिरिक्त हो, यज्ञ से खाली हो। प्रत्येक स्तर पर यज्ञ को रखा हुआ है। तो वायु की भी शुद्धि और वृष्टि जल की भी शुद्धि, उससे प्रजा का पालन होता है, इसलिए वो प्रजापति हो गया यज्ञ। तथा पशुओं की यज्ञ संज्ञा होने का यह कारण है कि उनसे भी प्रजा का जीवन होता है। पशु के अभाव में हमारा जीवन कैसा हो जाता है, ये हमें वर्तमान में समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, और विशेषकर उनके समझ में आ रहा होगा जो नागरिक हैं, माने शहरी लोग हैं, बहुमंजिला बिल्डिंगों में रहते हैं, सुविधाओं को देखते हुए मशीनों का दूध पीते हैं। हर चीज़ मशीनों की मिलती है, प्राणियों से तो कुछ मिलता नहीं। ये सब मिलके अपने अपने दिव्य गुणों से 33 देव कहते हैं। क्योंकि सबके अंदर दिव्य गुण है तो उनसे ये देव हैं। और 3 देव स्थान, नाम और जन्म को कहते हैं। 2 देव अन्न और प्राण को कहते हैं। अध्यर्ध देव अर्थात जिससे सबका धारण और वृद्धि होती है ना। अध्यर्ध माने जो सभी के धारण और वृद्धि का हेतु है। कौन? जो सूत्रात्मा वायु सब जगत में भर रहा है ना। कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ पर कि वायु का स्थिति ना हो, और वायु ही सब कुछ को धारण कर रहा है और सब कुछ की वृद्धि का कारण भी है। उसको अध्यर्ध देव कहते हैं। अब कहते हैं ये तो देव आपने गिनाए और देवों की उपासना हमें करनी चाहिए, तो क्या इन देवों की उपासना करें? उपासना शब्द से तात्पर्य होता है, यहाँ पर जो प्रश्न किया जा रहा है ना, ब्रह्म की उपासना। अब देखिए, निराकार के समीप निराकार बैठ सकता है और साकार के समीप साकार बैठ सकता है। साकार साकार की उपासना करेगा। शरीर से हम कभी उसकी उपासना कर ही नहीं सकते। शरीर तो प्रकृति का ही उपासक बनेगा। तो आत्मा से ही हम उस परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। शरीर से प्रकृति की उपासना, शरीर की सुरक्षा में उसका उपयोग और प्रकृति की सुरक्षा में शरीर का उपयोग,
है ना। प्रकृति कैसे सुरक्षित रह सकती है, तो उसकी निराई करें, गुड़ाई करें, पानी दें, खाद दें, कटाई छटाई करें, ये सब शरीर के माध्यम से होने वाले कार्य हैं। और शरीर प्रकृति से कैसे सुरक्षित हो सकता है, तो प्रकृति से प्राप्त ऋतु के अनुकूल जो भोग हैं, जो फल हैं, शाक हैं, अन्न हैं, मेवे हैं, आदि आदि जो भी हैं, दूध हैं, वो इस शरीर को दें, तो इससे शरीर सुरक्षित रहेगा। और दोनों की जो सुरक्षा है वो यज्ञ के अधीन है। ये सब करते हुए जो अंदर अंतःकरण है, आत्मा है, उसको लक्ष्य के अनुकूल कैसे लेकर के चले, इसमें ज्ञान सहयोगी बनता है। निरंतर स्वाध्यायशील रहें, चिंतन मननशील रहें, तो फिर आगे प्रगति होती रहेगी। जो मनु महाराज ने कहा है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो ये शोधन करते रहें बस। तो पूर्व पक्ष रखते हैं स्वामी जी महाराज, क्या ये 40 देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं, इनकी उपासना करें? तो उत्तर में कहते हैं, इनमें कोई भी उपासना के योग्य नहीं है। ये सारे के सारे तो जड़ हैं। जड़ की उपासना करेंगे तो जड़ बनेंगे। जड़ बनना है तो इनकी उपासना करें। और देखा भी है, जो जड़ की उपासना में लगे रहते हैं वो जड़ बुद्धि हो जाते हैं, क्योंकि संगति का प्रभाव पूरा हुआ करता है। नीतिकार ने कहा है कि हीयते ही मतिष्ठात हीनैश्च समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्चैति विशिष्टता। हम अपने से हीन के साथ में रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी हीन हो जाएगी, उच्च के साथ में रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी उन्नति करेगी, समान ज्ञान वालों के साथ में रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी समान ही बनी रहेगी। अब ये हमें निर्णय करना है कि हमें उन्नति करना है कि अवनति करना है, कि वहीं के वहीं ठहरे रहना है। हेलो जी जी, आचार्य जी ये श्लोक लिखना चाहते हैं। हीयते ही मतिस्तात हीयते ही मतिस्तात पंचतंत्र का है। हीनैः सह समागमात् हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समैश्च समतामेति समैश्च समतामेति विशिष्टैश्चैति विशिष्टताम् विशिष्टैश्च एति विशिष्टैश्चैति विशिष्टताम्। तो इसमें कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि इनमें कोई भी उपासना के योग्य नहीं है, किंतु व्यवहार मात्र की सिद्धि के लिए ये सब देव हैं। इनका हम सदुपयोग करेंगे, इनसे विभिन्न प्रकार की विद्याओं को लेंगे, विभिन्न प्रकार का ज्ञान और व्यवहार को लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। साधन है ये सब। और सब मनुष्यों के उपासना के योग्य देव तो एक ब्रह्म ही है, और कोई नहीं है। हम ब्रह्म की उपासना करने का अभ्यास बनाएं। ब्रह्म माने बड़ा। अब देखें, जैसे व्यावहारिक स्तर पर क्या होता है, हम बड़ी से बड़ी कंपनी का चयन किया करते हैं। बड़ी कंपनी कौन है हमारे लिए? जिसमें बड़ा पैसा मिले, जिसमें अधिक पैसा मिले तो पूरा जीवन इसी में निकाल देते हैं। ऐसे एक अध्यापक है, वो भी यही प्रयास में लगा रहता है पूरे जीवन भर, माने जब तक उसका सर्विस काल है, सेवा काल है, कि अधिक से अधिक पैसा मुझे कौन सी संस्था दे सकती है। तो कम पैसे वाली संस्था को छोड़ करके अधिक पैसे वाली संस्था में चला जाता है। व्यापारी का भी यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक पैसा मुझे किस व्यापार से, किस वस्तु के व्यापार से मिल सकता है।
तो कम पैसा देने वाले व्यापार को छोड़ करके अधिक पैसा देने वाले व्यापार को। तो अधिकतम जो दृष्टियां हैं वो पैसे तक सीमित हैं। जिस दिन हम बड़े पर सोचने लगेंगे कि पैसा तो एक साधन है, ज्ञान की दृष्टि से बड़ा कौन है, आचरण की दृष्टि से बड़ा कौन है, लक्ष्य पर पहुंचाने की दृष्टि से बड़ा कौन है, ऐसा कौन है जिसके पास में सबसे अधिक पैसा है, सबसे अधिक संपत्ति है, सबसे अधिक ज्ञान है, सबसे अधिक बल है ना, जो सर्वशक्तिमान है, तो उसकी उपासना में लग जाए, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। इसमें यह प्रमाण है सब्रह्म इत्यादि, जो सब जगत का कर्ता, सर्वशक्तिमान, सबका इष्ट। अब यहाँ प्रकृति के स्तर पर या शरीर के स्तर पर तो जो एक के लिए इष्ट होता है वो दूसरे के लिए अनिष्ट हो जाता है ना। ये आवश्यक नहीं ना जो हमें इष्ट हो वो सभी के लिए इष्ट हो, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो क्यों ना ऐसे का चयन किया जाए जो सबके लिए इष्ट हो। अब एक व्यक्ति को कोई वस्तु खाने में अच्छी लगती है, रसगुल्ला है या समोसे हैं या रोटी है, खिचड़ी है, आदि आदि। अब ये आवश्यक नहीं कि दूसरे व्यक्ति को भी ये इष्ट हो अथवा रुचिकर हो। तो सातिशय से हमें निरतिशय की ओर बढ़ना है कि सब कुछ ऐसा हो हमें जो निरतिशय कोटि का हो, जिसमें छोटा बड़ापन समाप्त हो जाए। उसमें कहा ना, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करें हम जहाँ निज भाव और परभाव समाप्त हो जाए, मेरा भाव और उसका भाव ये समाप्त हो जाए, सब कुछ अपना सा दिखाई पड़े, उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो सबका इष्ट, सबको उपासना के योग्य, सबका धारण करने वाला, सब में व्यापक और सबका कारण है, किसी एक का नहीं। हम समस्या कहाँ खड़ी कर लेते हैं अपने साथ, एक देशी चिंतन में। जो किसी एक परिवार का धारण करने वाला है या निमित्त है, उसका पालन पोषण करने वाला है, हम उसका चयन कर लेते हैं। वो निमित्त है, साधन है, सीढ़ी है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सर्वथा उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वो एक माध्यम है, लेकिन माध्यम को माध्यम समझें, लक्ष्य न बनाएं। उसके आधार पर उसका चयन करने का प्रयास करें जो सर्वोपरि है, जिसका आदि अंत नहीं है ना। इन सब के तो आदि अंत है, जिनका चयन हम किए बैठे हुए हैं, एक दिन हमें प्राप्त हुए हैं और एक दिन हमसे बिछुड़ जाएंगे, हमसे अलग हो जाएंगे। तो हमारा भी कोई आदि अंत नहीं है और उसका भी कोई आदि अंत नहीं है। तो दोनों को मिला दे, और जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत भी है, चित भी है और आनंद भी है, जिसका जन्म कभी नहीं होता और जो कभी अन्याय नहीं करता। श्रुति कीर्ति के यहाँ से आवाज आ रही है। श्रुति कीर्ति, माइक बंद करें। तो अब ये जो वाक्य है ना यहाँ पर स्वामी जी का, और जो कभी अन्याय नहीं करता, इसको हम प्राय भूल जाते हैं, इसीलिए तो उल्टे कर्म करने बैठ जाते हैं। यदि उसका न्यायकारी स्वभाव हमारी दृष्टि में रहे तो क्या हम कभी अन्याय कर पाएंगे? ना अपने साथ ना दूसरों के साथ। जो हम छुप छिप करके उल्टे कर्म करते हैं वो कर ही नहीं सकते फिर, कि वो सर्वव्यापक है,
हर क्षण और हर कण कण में विद्यमान है, वहीं बैठा हुआ देख रहा है, तो हम कैसे अन्याय कर सकते हैं, कैसे कोई कुकर्म कर सकते हैं, कैसे असत्कर्म कर सकते हैं, इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया है। और भी बहुत सारे विशेषण हैं, जैसे जैसे हम वेदों को पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामने आया करती हैं। तो उसी को इष्ट देव मानना चाहिए, और जो कोई इससे भिन्न को इष्ट देव मानता है उसको अनार्य अर्थात अनाड़ी कहना चाहिए। अनाड़ी जो शब्द आया ना, वो अनार्य का ही विकृत रूप है। और दो ही जातियां थी पहले, एक आर्य और दूसरे अनार्य, तीसरी कोई जाति थी नहीं। या तो श्रेष्ठ थे जो ज्ञान मार्ग से चलते हैं, या अनार्य थे जो ज्ञान मार्ग के विरुद्ध चलते हैं, तो वही अनाड़ी हो गए। क्योंकि ओम इत्येतद इत्यादि, इसमें आर्यों का इतिहास शतपथ ब्राह्मण में है कि आर्य लोग उसी निराकार की उपासना किया करते थे कि परमेश्वर जो सबका आत्मा है, सबको गति देने वाला है। आत्मा माने गतिशील या गति देने वाला, तो सबको धारण करने वाला है, सबको गति देने वाला है, स्वयं सदा गतिशील है। सब मनुष्यों को उसी की उपासना करनी उचित है, वही सभी के लिए उपासना करने योग्य है। इसमें जो कोई कहे कि परमेश्वर को छोड़ के दूसरे में भी ईश्वर बुद्धि से प्रेम भक्ति करनी चाहिए, कुछ अतिशयोक्तियां हो जाया करती हैं। पीछे एक कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें जो उस कार्यक्रम के संयोजक थे उनके प्रति किसी उनके श्रद्धालु की अभिव्यक्ति थी कि स्वामी दयानंद को तो हमने नहीं देखा, लेकिन अमुक व्यक्ति के रूप में हमें स्वामी दयानंद ही दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। ये अतिशयोक्तियां हो जाया करती हैं। ऐसी परमात्मा के विषय में भी कि परमात्मा को तो किसी ने नहीं देखा या मैंने नहीं देखा, लेकिन माँ ही मेरे लिए परमात्मा है, या पिता ही, या गुरु ही, आदि आदि। तो ये सब क्या है ना, अतिशयोक्तियां हो जाया करती हैं। माता पिता आचार्य महापुरुष, है ना, हुआ करते हैं। तो इनके माध्यम से हमें आगे बढ़ना है, ये साधन है सभी आगे बढ़ने के, ईश्वर तक पहुंचने के। तो इसलिए क्या है ना, परमेश्वर को छोड़ के दूसरे में ईश्वर बुद्धि कभी भी नहीं लानी है। तो उससे कहे कि तू सदा दुखी होके रोदन करेगा, क्योंकि विपरीत मार्ग में चल रहा है, गति उल्टी दिशा में हो रही है। क्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है वह सदा आनंद में ही रहता है। भाई आनंद की खोज में चला है ना, वो तो आनंद की खोज में चला और आनंद के स्रोत तक पहुंच गया तो आनंदित रहेगा, और चाहता है आनंदित रहना, और गतिविधियां जो हैं सर्वथा उसके विपरीत, तो उधर आनंद कैसे मिलेगा? फिर वहां तो दुखी ही रहना है सदा। तो इसलिए उपासना के योग्य तो एकमात्र वही है, अन्य कोई नहीं है। व्यवहार में भी हम दो शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा होता है तो उसमें पूछते हैं कि इस कार्यक्रम को करने का उपलक्ष्य क्या है। घर में कोई कार्यक्रम किया कि इस उपलक्ष्य में कार्य किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है। लक्ष्य के सापेक्ष उपलक्ष्य होता है।
क्योंकि सभी के जीवन का लक्ष्य तो एक ही है, परब्रह्म की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, सभी प्रकार के दुखों से छूटना, एक निरतिशय सुख को प्राप्त करना, है ना, अनंत सुख को प्राप्त करना। बाकी तो सारे के सारे उपलक्ष्य हैं। ये जितने भी कार्यक्रम हम किया करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो सब संधि काल हैं, विचारने के लिए एक अवसर है कि अब तक के जीवन को हमने जो जिया है वो किस प्रकार का जिया। जी, तो यहाँ उपलक्ष्य को हम छोटा लक्ष्य भी बोल सकते हैं, ये छोटे लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस लक्ष्य तक पहुंचाने में यदि सहयोगी हैं तब तो ये उपलक्ष्य हैं। तो ये छोटे लक्ष्य है, लक्ष्य तो वही है दोनों। हाँ, जैसे प्रधान उप प्रधान, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो वैसे ये हो गया यहाँ पर भी। पर ध्यान ये रखना है कि ये उपलक्ष्य तभी कहलाएंगे जबकि लक्ष्य तक पहुँचने में सहयोगी हो। यदि ये लक्ष्य तक पहुँचने में बाधक है तब ये उपलक्ष्य से भी भटक गए, उनसे भी अलग हट गए। क्योंकि वाहन वही कहलाएगा जो हमें लक्ष्य पर पहुँचाए, और लक्ष्य से भटका दे हमें, उसको वाहन कैसे कहेंगे। तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। जितने भी संधि काल हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं, हम विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, या और इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, ये सब हमारे जीवन के संधि काल हुआ करते हैं। इन पर हमें सोचना चाहिए, ये कार्यक्रम हमें सोचने के लिए विवश करने चाहिए कि अब तक का जो जीवन जिया वो किस प्रकार का जिया, ठीक जिया, लक्ष्य के अनुकूल जिया या विपरीत जिया, और आगे का जीवन हमें कैसे जीना है। अभी जो बचा हुआ जीवन है ना, चलो अब तक का तो कट गया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, आगे वाला तो ठीक जी ले, लक्ष्य के अनुकूल जी ले, है ना। हेयम दुखम अनागतम, ऐसा ना हो कि आगे का जीवन भी हम वैसा ही काट दें। वह सदा आनंद में ही रहता है। जो दूसरे में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करता है वह कुछ भी नहीं जानता। ईश्वर बुद्धि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कर ली, किसी जड़ पदार्थ विशेष के प्रति कर ली, है ना, तो ईश्वर के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, तभी तो अन्यत्र ईश्वर बुद्धि किए बैठा है वो। इसलिए वह विद्वानों के बीच में पशु अर्थात गधे के समान है। घोषणाएं तो कर सकता है वो ईश्वर के विषय में, लेकिन है गधा निरा एकदम। जैसे गधा केवल ढोने का काम करता है, ऐसे ये भी ढो रहा है, अपने लिए उपयोग तो कुछ भी नहीं किया इसने ज्ञान का। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अरे सफ़ेद कपड़े पहन करके विद्वान कहलाते, चलो हम भी सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं। लाल कपड़े पहन करके सन्यासी कहलाते, अच्छी सी पगड़ी बांध करके, चलो हम भी लाल कपड़े पहन लेते हैं। पीले कपड़े पहन करके वानप्रस्थी कहलाते हैं, चलो हम भी पीले कपड़े पहन लेते हैं। अथवा अमुक स्थान पर रहने से वानप्रस्थी कहलाते हैं या सन्यासी कहलाते हैं, चलो हम भी उस स्थान पर रह लेते हैं। आंतरिक तैयारी तो कुछ की नहीं। इन सब ये तो बाह्य पहचान है, बाह्य चिन्ह है, बाह्य लक्षण है, सामाजिक पहचान है खाली। ये लक्ष्य पर पहुंचाने वाली वस्तुएं नहीं है। उसमें सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन सहयोगी तब बनेंगे जब आंतरिक तैयारी वैसी होगी। आंतरिक तैयारी नहीं है तो फिर ये बाधक भी बन सकते हैं। यदि ये हमें आडंबर में फंसाने वाले हेतु बन गए तब तो ये हमें और ज़्यादा गहरे गड्ढे में डाल देंगे। तो इसलिए कहा है कि विद्वानों के बीच में वो पशु अर्थात गधे के समान है। इससे यह निश्चय हुआ कि आर्य लोग सब दिन से एक ईश्वर ही की उपासना करते आए हैं। जो एक ईश्वर है, निराकार है ना, उसी की उपासना करते रहे हैं। आर्य लोग कभी जड़ उपासना वाले नहीं रहे हैं, प्रकृति उपासना वाले नहीं रहे हैं, अनेक देवताओं की उपासना वाले नहीं रहे हैं।
अपितु एक की ही उपासना करते आए हैं। अभी और आगे देवता विषय पर चर्चा चलेगी, तो बस करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।